नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माँ आपके घर पर आ चुकी है। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ की पूजा करते हैं, माँ को बुलाने का प्रयास करते हैं। साथ में जिन साधकों की शक्तियाँ बंधी हुई है या फिर जिन साधकों की शक्तियाँ खुलकर नहीं आती हैं, उन साधकों को गुप्त नवरात्रि में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में उनको व्रत ज़रूर रखने चाहिए। साथ में गुप्त नवरात्रि में उन्हें मंत्र अनुष्ठान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो आपके साथ जो भी शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से आना शुरू हो जाती हैं। आपके घर में अगर कोई देवता ऐसा है जो नाराज़ है, जो आपके पास नहीं आ रहा है, या फिर आप उनकी पूजा करते हो और सफल नहीं हो रहे हो, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि के समय पर आप माँ की पूजा करके उन देवता को भी बुला सकते हो। माँ सभी देवताओं को आपके पास लेकर आ जाती है। तो ऐसे में जब आप लोग माँ की पूजा करते हैं, माँ को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो आपको कुछ संकेत गुप्त नवरात्रि के समय में मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहला संकेत जो आपको मिलेगा। वो गुप्त नवरात्रि में जो भी मंत्र आप लोग जपते हैं, वह मंत्र आप लोगों को आपके कानों में बजना शुरू हो जाएगा। जब वह मंत्र सही दिशा में होगा, आपकी पूजा सफल हो रही होगी, शक्तियाँ जब भी जागृत हो रही होंगी, तो ऐसे में जो भी मंत्र आप लोग जपते हैं वह मंत्र आपके कानों में बजना शुरू हो जाता है, आपके ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाता है। साथ में सपनों के दौरान वह मंत्र आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। साथ में माँ की तस्वीरें भी आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाती हैं। दूसरे संकेत में कि सपनों के दौरान आप लोगों को माँ के अनेकों मंदिर दिखाई देंगे। आप लोग अगर माँ काली की पूजा करते हैं गुप्त नवरात्रि के समय में, तो आपको गुप्त नवरात्रि में माँ काली के अनेकों मंदिर दिखाई देते हैं। आप लोगों को शक्ति पीठ दरबार दिखाई देते हैं। ऐसे में माँ की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं और आप लोगों को गणेश जी महाराज के दर्शन भी हो सकते हैं, शिव महाराज के दर्शन भी हो सकते हैं, माँ काली के दर्शन आपको सपने के दौरान होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको यह सब संकेत पूजा के समय पर मिलते हैं या गुप्त नवरात्रि के समय पर मिलते हैं, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि माँ आप लोगों के घर आ चुकी है। इसी प्रकार कोई छोटी कन्या आपके घर पर आपको सपने के दौरान नजर आए कि जैसे कोई छोटी कन्या आपके घर आई है, सपने के दौरान इस तरह का दृश्य आप लोगों को नजर आ रहा है, तो आप जान सकते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, माँ आपके घर पर विराजमान हो रही हैं। ऐसे में आप लोगों को अपनी पूजा पाठ को जारी रखना चाहिए, वे अपनी पूजा को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत आप लोगों को पूजा के समय पर प्राप्त होता है। आप लोग जब भी नवरात्रि के समय में पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपको सुहावनी हवा का झोंका महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को एक सुगंध आना शुरू हो जाती है। जो भी आप लोग माँ को पुकारोगे नवरात्रि के समय में, उनकी पूजा करोगे, तो आपको एक सुहावनी हवा के झोंके के साथ साथ आप लोगों को सुगंध महसूस हो सकती है। जब भी आप लोग अखंड ज्योति यहाँ आपने जलाई हुई है, वहाँ पर उस कमरे में जाते हो, उस रूम में जाते हो, पूजा घर में जाते हो, तो एक सुगंध व सुहावनी हवा व एक ठंडक आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को अपने आसपास एक आहट महसूस होना शुरू हो जाएगी कि कोई ना कोई तो है जो आपके आसपास घूम रहा है। ऐसे में जब भी आप लोग पूजा पाठ करोगे तो पूजा के समय पर आपका जो दीपक है, जो भी माँ का आपने दीपक जलाया हुआ है, या फिर माँ की तस्वीर आपके जो भी सामने है, वहाँ पर कुछ हलचल महसूस हो सकती है। जैसे वहाँ से कोई सामग्री इधर से उधर होना, या फिर दीपक का हिलना, या फिर कुछ उड़ता हुआ नज़र आना, या फिर माँ की तस्वीर में आपको माता का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देना, ऐसा लगना कि माँ ने अपनी पलक झपकाई है। तो इस तरह के दृश्य आप लोगों को अगर नवरात्रि के समय में नज़र आते हैं तो आप लोग ये जान सकते हो कि माँ आप लोगों के घर पर पहुंच चुकी है।
अब इसी प्रकार काफ़ी बार साधकों के साथ में क्या होता है कि साधक पूजा कर रहे हैं और उनके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। वह बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे में आपको कोई मंत्र भी सुनाई दे सकता है, कोई बीज शब्द सुनाई दे सकता है, माँ के नाम से आपके कानों में आवाज़ आ सकती है। आपको बार बार पूजा के समय पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है, और बड़ी ही दूर से वो आवाज़ आपके कानों में आना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ पूजा के समय पर एक वाइब्रेशन, एक कंपन, जैसे जैसे मंत्र का जो समय है वो बढ़ेगा, मंत्र की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे आपके शरीर में वो एनर्जी भी महसूस होती है, वैसे वैसे वह कंपन और भी गहरी आपके शरीर में होती चली जाती है, वह बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कंपन आना शुरू हो जाएगी, शरीर में हल्के झटके आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को संकल्प के साथ पूजा करनी चाहिए। जो भी मंत्र आप लोग जपते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। ऐसे में वहाँ का जो वातावरण है, आपके घर का वातावरण है, वह भी उस मंत्र शक्ति के प्रभाव से बदल जाता है। जैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े होते थे, जो भी कलह होता था, वह सब कुछ आपकी पूजा के द्वारा ही नष्ट हो जाता है और अच्छे कार्यों की ओर आपका ध्यान जाना शुरू हो जाता है। पूजा में लगातार मन लगना, आप लोगों का मन लगना शुरू हो जाता है पूजा में। साथ में आप लोगों को अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी एक पूरी तरह से आप लोगों से दूर चली जाती है। तो यह सब कुछ गुप्त नवरात्रि के माँ के संकेत हैं। तो ऐसे में बात आती है पांचवें संकेत की। पांचवा संकेत भी आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में ज़रूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको माँ के दर्शन हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच है। इस समय में आप लोगों को माँ के दर्शन हो सकते हैं, सपने में भी हो सकते हैं। वह आप लोग जब भी पूजा कर रहे हो, पूजा के समय पर ध्यान में भी हो सकते हैं, या फिर आपको अपने आसपास माँ का एक भेष नज़र आ सकता है। उनके आप लोग पूजा कर रहे हो, पूजा के समय पर आपको एहसास हो सकता है कि जैसे माँ आपके पास थी, या कोई झलक आप लोगों ने उनकी देखी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को अगर माँ के आभास आते हैं, या फिर आवाज़ आती है, या फिर उनके अनुभव होते हैं, तो आप लोग जान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल है, माँ आपके घर आ चुकी हैं। भर भर कर उबासियाँ आना आप लोगों को रात्रि के समय पर शुरू हो जाएंगी। जब भी आप लोग गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको भर भर कर उबासियाँ